हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमजी एजुकेशन मैथ्स 99 में। जो प्रीवियस में मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चंस कराए थे 10th क्लास का जो पेपर आया है इस बार बोर्ड में 2026 का, वही क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था और इस क्लास में भी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, मैथ से डरना नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो जो बच्चे या जो टीचर ये कह रहे थे कि सर क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे अभी 9th में हैं, 10th में जाएंगे, जो 8th के 9th में जाएंगे, 10th के 11th में, उन सबको मैं बोलना चाहता हूँ, बेटे आप सब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो कराने वाला हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ 10th क्लास के जो 2026 में क्वेश्चंस आए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके ये 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लास्ट तक देखना। और जो भी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर जो भी देख रहे हैं, अगर वो मेरी लाइव 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। ग्रुप में भी क्लासेस होती हैं, 1-to-1 भी क्लासेस होती हैं, आपको जैसे भी लगता है वैसे क्लास लाइव ले सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि बच्चा डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट होता है, बच्चा डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस 1-to-1 पूछ सकता है। ठीक है, ये एक फायदा है जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलता है, क्योंकि उनके डाउट्स आप सिर्फ मैसेज चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, यहाँ पर आप मेरे से बात करके पूछ सकते हो। तो बेटे स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है बेटे आपका क्लास 10th का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो, द एन आर्क ऑफ लेंथ 2.2 सेंटीमीटर। ये देखो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, है ना, हम सीधा आंसर पर फोकस करते हैं। मैं आपको बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन आप करते हो सबसे पहले आप देखोगे गिवन क्या है और निकालना क्या है। यहाँ पर दिया एन आर्क ऑफ लेंथ 2.2 सेंटीमीटर। जो बच्चे 10th क्लास में थे, जिन्होंने पेपर दिया है, उन्हें पता है द आर्क ऑफ लेंथ क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसका फार्मूला क्या है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक से नहीं क्लियर है तब आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन आपका बेसिक क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप लिखो बेटे गिवन। गिवन दिया हुआ है बेटे यहाँ पर एल 2.2 सेंटीमीटर, राइट। फिर दिया हुआ है द एंगल सबटेंड थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल है उसका जो थीटा है, जो एंगल है, वो बेटे दिया हुआ है आपका, निकालना है हमको। एंड द रेडियस दिया हुआ है बेटे 2.8 सेंटीमीटर। हमको वैल्यू निकालनी है थीटा की, राइट। तो अब फार्मूला क्या होता है, देखो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एल इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अगर जिन बच्चों को ये फार्मूला आता है तो उनके लिए बहुत आसान है, और जिन बच्चों को फार्मूला नहीं आता है उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है ना। तो अब यहाँ पर बेटे वैल्यू रख दो। एल लेंथ 2.2, ठीक है, इक्वल टू पाई 2 पाई आर थीटा अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। बेटे आर की वैल्यू 2.8, 2 पाई आर थीटा निकालना है अपॉन में 360। बेटे थीटा को छोड़ के बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाइड ले जाओ। थीटा इक्वल टू 2.2 इंटू 360 इंटू 7, 7 भी ऊपर 360 भी ऊपर, नीचे बेटे 2 इंटू 22 इंटू 2.8। ठीक है, अब बेटे पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो, पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो, 10 से 10 कट गया, 22 से 22 कट गया बेटे, 2 से काट दो इसको, 180 आ गया बेटे।
अब इसको सॉल्व कर लो बेटे 4 के टेबल से। 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 7 से 7 कट गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटे 45 डिग्री। यहाँ पर आपको कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी आपको आ गया है, बस एक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। और बेटे ज्यादा आपको लेंदी नहीं करना है, आप ध्यान देना कि सिर्फ 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व होगा कैसे? सॉल्व तभी होगा जब आपको ये मालूम होगा द आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एल इक्वल टू 2 पाई r थीटा अपॉन में 360। आपको ये फार्मूला मालूम है और आपको वैल्यू मालूम है बेटे, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। समझ में आ रहा है? तो जो ये कह रहे थे क्वेश्चन बहुत हार्ड आया, एक हाइप बना दिया सोशल मीडिया पर, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। और मैं ये जो 10th का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये एडवांस लेवल का सॉल्व करा रहा हूँ, बेसिक वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 ये मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बेटे आपको रियल एंड इक्वल रूट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फिर बेटे एक डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर एक आपको आइडेंटिटी बताई गई थी, वो क्या बताई गई थी, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, देन बेटे डी इक्वल टू 0, मतलब डी की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन कहाँ से हार्ड है? कहीं हार्ड नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था इसलिए आपको मुश्किल लग रहा था। या जो बच्चे लास्ट के 1 या 2 महीने दिवाली के बाद ये सोचते रह गए कि यार अब पढ़ लो, और यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज हैं, वो क्या करते हैं रोज एक वीडियो देखते थे। बेटे वीडियो देखना बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन आप देख क्या रहे हो वहां वीडियो में, है ना। आपने एक ही चैप्टर की, आपने 100 टीचर्स की वीडियो देख ली, क्या आपने कंसिस्टेंटली एक एक चैप्टर करके किया? नहीं किया, है ना। आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन जहां से चैप्टर स्टार्ट करो फर्स्ट से, आप एंड तक चैप्टर वाइज करो तो सही। यही होता है हमारी क्लास में, है ना। अगर हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा है तो फर्स्ट से लेकर एंड तक एक एक चैप्टर हम स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, राइट। तो बेटे ध्यान से देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूं बेटे, इसकी कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की जो इक्वेशन दी हुई है 3x² माइनस 7x प्लस m इक्वल टू 0। अब बेटे यहां पर कंपेयर करो, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू m। अब कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसके कंपेयर हमने कर दिए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है कोफिशिएंट है वो a हो गया, जो x के साथ है वो b हो गया, जो लास्ट में बचा वो c हो गया, है ना। तो मैं अभी भी उन बच्चों से कह रहा हूँ जो 9th से 10th क्लास में आने वाले हैं, अपना स्लॉट बुक कर लो बेटे। 1 to 1 आप क्लास लेना चाहे तो वो क्लास ले लो, ग्रुप में क्लास लेना चाहे तो वो ले लो। आपका टाइम बहुत कीमती है, जुलाई अगस्त तक का हमारा टारगेट है 50% to 60% आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। नवंबर तक आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब वैल्यू रखो बेटे, रियल एंड इक्वल रूट्स का होते हैं डी इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ पर लिखो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की जगह हम 0 रख देंगे, बी स्क्वायर, बी मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 3, सी मतलब m, है ना।
बेटे ये 0 हो गया, -7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस का 12 m हो गया, 4 3 जा 12, बेटे 12 m इधर आ गया हमारा, इक्वल टू 49, m की वैल्यू बेटे 49 अपॉन में 12। अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है बी, 49 अपॉन में 12। तो अब मुझे बताइए, जो बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक हाइप बनाया हुआ है, 10th का क्वेश्चन बड़ा हार्ड था, दोबारा बनाओ, दोबारा चेक करेंगे, हमारा पेपर खराब हो गया। नहीं बेटे, आपने जो किया है, जो आपने पढ़ा है पूरे साल, आप वही करके आए हो, आपका पेपर खराब नहीं हुआ है, आपके मार्क्स वैसे ही आएंगे जितना आप वहां पर करके आए हो, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन 9th के बच्चों से कहूंगा कि आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू आ गई, तो कोई क्वेश्चन हार्ड था? बिल्कुल भी नहीं था। एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस सेक्शन कंसिस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, दो नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। इन द गिवन फिगर पॉइंट डी डिवाइड द बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब बेटे ये सेक्शन फार्मूला है, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कैसे आता है बेटे, देखो यहाँ पर वहन ए लाइन, एक लाइन ए बी है, इसके बेटे कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये है x2 y2, डिवाइड्स करता है, सपोज करो p है कोई पॉइंट, यहाँ बेटे m1 रेशियो m2, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x एंड y। तो बेटे जो p है उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो सेक्शन फार्मूला होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू m1 इस x के साथ m1 x2 प्लस m2 इस x के साथ m2 x1 अपॉन में बेटे m1 प्लस m2। अब जिसको ये फार्मूला आता होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत हार्ड है। इसलिए कहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बेटे 70 to 80% मार्क्स तो आपके आराम से आ जाते हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, बाकी थ्योरी में 40-50 नंबर आ जाते हैं। अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बेसिक याद करोगे तो आराम से आ जाते हैं। थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ोगे तो 90% भी मार्क्स आराम से ला सकते हो, ठीक है। अब बाई बेटे m1 y2 m1 y2 m2 y1 अपॉन में बेटे m1 प्लस m2, ये आ गया जी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कोई भी लाइन सेगमेंट, ठीक है, उसको दो पार्ट्स में, कोई भी पॉइंट से एक लाइन को जिस पार्ट्स में डिवाइड करता है उसका ये सेक्शन फार्मूला मैंने बताया आपको, यही यहाँ पर यूज होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट उसका फार्मूला क्या होता है बेटे, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लो जी, इसमें यही दोनों यूज होंगे। अब इसमें कुछ है क्या, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया है अटेम्प्ट, उसका रीजन एक ही हो सकता है, उनको इस सिंपल सा फार्मूला नहीं आता होगा, है ना। तो बेटे नोट करो इसको फटाफट से, मैं करवाता हूँ आगे, है ना। जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, जो लेना चाहते हैं, अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कर देना, मैसेज कर देना, है ना। लाइव क्लास लेना चाहते हो तो बेटे यहाँ हमको निकालना है लेंथ एडी। एडी बेटे तब निकलेगी जब हम डी निकालेंगे। तो यहाँ बेटे देखो पॉइंट्स देखो, बी सी, बेटे बी के पॉइंट्स हैं -2 एंड 1, सी के पॉइंट्स हैं 4 एंड 2, और बेटे डी है जो डिवाइड कर रहा है 1:2 में, 1:2 में। तो जो डी के पॉइंट्स हैं बेटे एक्स एंड वाई, इसको हम निकालते हैं। तो निकालते हैं बेटे x इक्वल टू डायरेक्ट
1 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड, 1 इंटू 4 प्लस 2 को -2 के साथ -4 हो गया बेटे, अपॉन में 1 प्लस 2 हो गया बेटे। अब देखो 4 1 जा 4 और -4 बेटे 0 हो गया, तो x का पॉइंट तो आ गया है 0। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, कितना आसान दिया हुआ है ना। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। बताओ 0 आ गया है ना, इसका मतलब है कि डिस्टेंस बड़े आराम से निकल जाएगी। अब बाई के पॉइंट्स निकालते हैं बेटे, 1 को बाई वाले के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 को इस बाई वाले के साथ 2 इंटू 1। बेटे फार्मूला मैंने बगल में लिख दिया है, 1 प्लस 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 बेटे 4 आ गया 4/3। मतलब डी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 4/3। अब डिस्टेंस फार्मूले से, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले से ए और डी की डिस्टेंस निकालनी है ना। बेटे डी है आपके पास में कोऑर्डिनेट 0 एंड 4/3 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटे 1 एंड 5। अब डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिर्फ आपको यही रखना है ना। तो रख देते हैं ए डी डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2, मतलब इसको इससे कर दो उसको इससे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4/3 माइनस 5 का स्क्वायर ए डी इक्वल टू अंडर रूट 0 में से 1 गया बेटे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 5 जा 15 है ना, -15 में से 4 गया बेटे -11, -11 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 121 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 बेटे। अब 9 1 जा 9, 9 और 121 कितना हो गया बेटे 9, 9 1 जा 9 और 121 हो गया बेटे अंडर रूट 130। और नीचे बेटे जो 9 आएगा ना उसका स्क्वायर रूट होगा 3, क्या होगा 3। तो ये कैलकुलेशन भी आपको फास्ट करनी है, ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन करने में आपने लगा दिया आधा घंटा 30 मिनट्स या 15 मिनट्स लगा दिए, 10 मिनट लगा दिए, लंबा वहां नहीं करना है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन आएगी कैसे, आपके प्रैक्टिस से आएगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और मैं आप सबसे फिर एक बार रिपीटली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे अपील कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर 10th का बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। मैंने जो प्रीवियस क्लास है और आज क्लास, प्रीवियस मैंने 4 क्वेश्चन कराए थे, आज मैंने 7 कराए सिलेक्टेड। सारे क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ मैं, कुछ मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इनके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे से फार्मूले अगर आपको याद है तो आप बहुत आराम से कर लोगे, कॉन्फिडेंस के साथ कर लोगे। अभी आगे चल के मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो इस वीडियो को जरूर सेव कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो और आपको मिलती रहेंगी। रिकॉर्डेड के अलावा अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई लाइव क्लास मिल जाए, 1-to-1 क्लास मिल जाए, तो आप नीचे नंबर पर कॉल करो, मैसेज करो, आपको वो क्लास भी मिल जाएगी। हमारा मोटिव यही है कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यस, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, है ना। आप समझ रहे हो बेटे, मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो जो नीचे दिए हुए नंबर से आप उन पर कॉल मैसेज करो और हमारी लाइव क्लास में आ जाओ। तो उम्मीद है कि आज आपको ये 3 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं समझ में आए होंगे। जो भी पेरेंट, टीचर या स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, आगे बच्चों को फॉरवर्ड करें ताकि कुछ बच्चों का इससे फायदा हो जाए। हमारी फीस बहुत अफोर्डेबल है, सिर्फ 199, 299, 499 से स्टार्ट है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। आप 1-to-1 क्लास में आ सकते हैं। थैंक यू बेटे।